सो गाइस आई एम बैक विद न्यू वीडियो। सभी के स्कूल के वैकेशन तो स्टार्ट हो गए होंगे, तो मैं ना आज वैकेशन का टाइम टेबल लेके आया हूँ आपके सामने। तो मैं आपको वैकेशन का टाइम टेबल बताऊँगा। अगर आपका एक बच्चा है तो आप उसको ये वाला टाइम टेबल आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाला आप दे सकते हैं। अगर आपके दो बच्चे तो आपको दूसरा वाले को दूसरा टाइम टेबल, दोनों में सिर्फ टाइम का चेंजेस है, बाकी और कुछ चेंजेस नहीं है, सब सेम है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वर्जन 1.1 पे है। सबसे पहले 9 o'clock को हमें उठ जाना है, ब्रश और टीथ सबसे पहले होना है। और फिर मॉर्निंग वजीफ़ा, मतलब जो सुबह, अगर आपको दूसरा ऐसे कि अगर आपका कोई अलग रिलीजन है तो आप सुबह उठ के जो प्रेयर सब होती है वो सब भी आप कर सकते हैं। फिर सदका, फिर एविलाई मतलब जिससे नज़र ना लगती है वो हो। उसके बाद फिर 9:30 को आपको कर लेना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद आपको 9:50 तक के शावर ले लेना है। उसके बाद फिर 10:30 बजे आपको कर लेना है कुरान पाक, आधा पारा। अगर आप मुसलमान हैं आप तो आपको मालूम रहेगा कुरान पाक है तो उसका हाफ पारा पढ़ना है। और अगर आपको दूसरे रिलीजन से है तो आपको आपकी जो होली बुक्स है आपके रिलीजन की, उसको आप पढ़ो। उसके बाद फिर अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है छोटे, तो उनको उनको खेलो, उनको टाइम दो। 10:30 से 10:30 तक आपको कुरान पाक पढ़ लिए। 10:30 से 40 मिनट 11:10 तक के आपको उनको टाइम देना है। फिर 11:10 से अगर आप मुसलमान हो तो आपको मदनी कायदा, ये सब तो पता होगा। देखिए मदनी सबसे पहले लिखा हुआ है MQ मतलब मदनी कायदा, ठीक है। इस्लाम IKBB मतलब इस्लाम की बुनियादी बातें। उसके बाद फिर नमाज का कोर्स, अगर आप कोई किताब ऐसी नमाज कोर्स की किताब डाउनलोड कर सकते हो, इसको आप पढ़ो। या फिर इनकी जगह पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज कोर्स नहीं करे, या अगर आपको नहीं मिल रही है, नहीं पढ़ रहे आप, तो आपको कोई दूसरा रिसाला आप डाउनलोड करिए और पढ़िए उसको। और ना इसका इतने सारे आप देखेंगे लास्ट तक के, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर रोज़ा कोर्स, फिर तहारत कोर्स, फिर DS मतलब दरूद शरीफ, फिर सलामी पढ़नी है, फिर इसारे सवाब कर देना है, ठीक है। अब आप देखेंगे मैंने ना उसको अलग अलग कर दिया हूँ। सबसे पहले हमारे को MQ दिख रहा है जो है मदनी कायदा, उसको मैंने क्या कर दिया हूँ ना, MQ को अगर मेरे को यहाँ पे कल पेन मिलता है, ये आप देखेंगे, एक मिनट। हाँ, अगर मैं MQ यहाँ पे कर देता हूँ, MQ वाला टेक्स्ट रिटर्न नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो आप देख सकते हैं कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ पेन से इसके ऊपर, तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करना होगा, तो आप समझ जाना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग कहाँ थे? हाँ, हम लोग यहाँ पे थे। फिर मदनी कायदा सबको मैंने ना क्या करूँ, सबको अलग अलग दिन, जैसे कि MQ को मैंने दिया हूँ, मदनी कायदे को मैंने मंडे के दिन पढ़ूंगा। फिर इस्लाम की बुनियाद जो मैं ट्यूसडे के दिन पढ़ूंगा, ठीक है। सबको अलग अलग एक एक दिन पढ़ना है सैटरडे तक के। उसके बाद फिर 11 आधे घंटा करना है, आधा घंटे में करना है। उसके बाद फिर 11:40 को अपने को करना है DI मतलब दावत इस्लामी के वीडियोस। मंडे को दानी भाई एक चैनल है, वो आप देख सकते हैं। या आप कुछ भी, अगर आप कोई अलग रिलीजन से है तो आप अपने रिलीजन की जो वीडियोस होते हैं ना अपने रिलीजन के, या अपने रिलीजन से रिलेटेड अगर कोई आदमी वीडियोस बना रहा है उसके बारे में, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आप मुसलमान हैं तो आप देखिए दाऊद इस्लामी है, दाऊद इस्लामी वीडियोस। दानी भाई सुन्नी है तो दाऊद, अगर आप सुन्नी लोग सुन्नी है, अगर आप मुसलमान हैं और सुन्नी है तो दाऊद ये सब देख सकते हैं आप, दाऊद इस्लामी वीडियोस, दानी भाई, किड्स लैंड, वी लव इस्लाम, रोशनी सेंटर, इस्लामिक हेल्थ चैनल और रूहानी इलाज। ये दोनों जुम्मा के दिन आप दोनों में से कोई भी एक देख सकते हैं। और लास्ट में सुबह अख्तारी। फिर उसके आगे ये आपको एक एक दिन करना है। उसके आगे फिर आपको अगर अपने कोई छोटे भाई बहन उनको टाइम देना है, उनको अपने साथ खिलाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आधा घंटा को खिलाने के बाद 12:40 को इंग्लिश का कन्वर्सेशन एक ऐप है, वो आप डाउनलोड करिए, उस पर करिए। और फिर हेलो इंग्लिश करके एक ऐप है, उसके अंदर ना क्विज़ाथॉन और स्पेलाथॉन करके एक आता है, जिसमें हमको मतलब हम लिख सकते हैं, तो आप वो लिखिए। मैं ये लिख सकते बोल रहा हूँ, आप ना उसको कर सकते, तो आप वो कर दीजिए। वो ना इंग्लिश सीखने का ऐप है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो स्टॉक करके एक ऐप है जिसके ऊपर आप ना मेरे ख्याल से मेंबरशिप खरीद के, एक मिनट, तो जो स्टॉक भी एक इंग्लिश का ऐप है इंग्लिश सीखने का, तो
उसके बाद फिर 1:40 को अगर आप मुस्लिम है तो आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लीजिए। अगर आपको है तो आप प्रेयर कर सकते हैं, कोई अलग रिलीजन से है तो। फिर 2:10 आप जैसे कि मुसलमान लोग को पता है दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो आपको 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर एक रिसाला दावत इस्लामी का एक रिसाला आप पढ़ के अपलोड कर सकते हैं। पढ़ लीजिए, अपलोड करना है ठीक है, मतलब अगर आप पढ़ लेंगे तो एक रिसाला पढ़ सकते हैं। या एक रिसाला अगर थोड़ा जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 पेजेस का है तो आप 10 करके ही पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप पूरा रिसाला पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर लंच करना है आपको। फिर लंच के बाद आपको रिडल्स देखनी है 5 मिनट्स। अपने रीज़न ना अपने दिमाग को शार्प करने का है। आपको रिडल्स देखनी है 5 मिनट्स, स्पॉट द डिफरेंस देखना है, कन्वर्ट हिंदी सेंटेंस टू इंग्लिश और मराठी। एक हिंदी सेंटेंस लेना है, उसको इंग्लिश और मराठी में कन्वर्ट करना है हर दिन 6 सेंटेंस, ठीक है। मशीन इंडिया देखना है, फिर IQ, फिर ब्रेन टीज़र देखना है, फिर जनरल नॉलेज देखना है, फिर विजुअल मेमोरी टेस्ट, फिर मैथ्स गेम, फिर 3 टेबल लिख लीजिए, फिर इंग्लिश वोकेबलरी कर लीजिए, फिर मराठी वोकेबलरी कर लीजिए, फिर इम्प्रूव हैंडराइटिंग करिए, आपके हैंडराइटिंग को और सुधारिए। वैकेशंस में हिंदी इंग्लिश मराठी के 3 लाइन लिखिए। स्पेंड करना है 5 मिनट, सब पे 5 मिनट स्पेंड करना है हर एक्टिविटी में। फिर 4:30 को आपको प्ले टाइम मिलेगा 1 घंटे का, आप वो टाइम पे इंजॉय करिए, आप अपना खेलिए। फिर 5:30 से आपको असर की नमाज़ पढ़नी है। फिर 5:45 को कलाम, मतलब जो दावत इस्लामी या कोई चैनल के कलाम होते ना, नात जिसको हम कह सकते हैं, वो आप सुन सकते हैं। फिर 6:30 को फिर अपने छोटे भाई बहनों को टाइम देना है। फिर 7:15 को मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। फिर 7:30 को अगर आपकी अरबी है, अगर अरबी इसमें है तो आप ये टाइम में कुछ अपना आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अगर अरबी अगर आपकी ये टाइम पे है 7 7:30 तो आप ये देखिए अरबी से पहले आधा घंटा उसका रिवीजन करिए। MTM का रिवीजन, फिर MTM पहले, फिर MTM का रिवीजन। फिर 8:12 को आप जो अगला आप जो पढ़ने वाले हैं ना, मतलब जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 5वीं में थे तो अभी आप 6ठी में आने वाले, तो 6ठी में आप जाएंगे तो वो चीज़ जो आप टेक्स्ट बुक है 6th की, वो टेक्स्ट बुक निकाल के उसका एक चैप्टर जो आपको जैसे कि फर्स्ट चैप्टर जो भी है आप अच्छे से चेकिंग करना, क्योंकि हो सकता है कि आप ना अलग टेक्स्ट बुक खोल लो, सही टेक्स्ट बुक खोल के उसका फर्स्ट चैप्टर यूट्यूब पे डाल के उसको तुम अच्छे तरीके से समझ सकते हो। कि जब तुम्हारा टीचर समझाएंगे तुम्हारे को अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर रीडिंग राइटिंग हो गई। फिर 9 बजे फिर अपने छोटे भाई बहन को टाइम दीजिए। फिर ना 9:40 को सब जितना है ना सब अपनी जगह पे रखिए। कुछ हेल्प करना है घर में तो वो भी करिए। फिर 9:45 को ईशा की नमाज़ पढ़िए। फिर 10 बजे को खाना खाइए। फिर 10:15 को कल का प्लान, मतलब आप जो कल करने वाले हैं वो करिए, क्या क्या आप करेंगे। फिर 10:30 को मदनी इनामात एक रिसाला है वो करिए। और फिर अपने छोटे भाई बहन पे जो नज़र न लग जाए बोलते ना, उसके लिए जो दम करते वो करिए पढ़ के। फिर सदका दीजिए। फिर रात में सोने के टाइम पे ब्रश आप कर सकते हैं या कोई 4 मंजन वगैरह कुछ कर सकते हैं और फिर आप सो जाइए। तो ये था पूरा वैकेशन प्लान। यही सेम प्लान नीचे है, लेकिन इसमें असल में ना टाइम्स की चेंजेस है। टाइम चेंजेस ये है, अगर मैं आपको दिखा दूँ 1 सेकेंड, बैक 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 बैक, ये देखिए इसमें क्या टाइम चेंजेस है। उसके अंदर जो टाइम अलग है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे 10 बजे हाफ पारा है, तो उधर है ना होगा 10 बजे देखना को दूसरा रहेगा इधर। नहीं 10 बजे सेम है, हाफ पारा दोनों का सेम है। इधर आप देखिए 10:30 हो गया है, प्ले विद बीबी आमीना, मतलब अपनी छोटी बहन में उससे खेलो, तो यहाँ पे 10:30 को देखिए अलग ही। तो सर अलग अलग टाइम, अगर आपके 2 बच्चे हैं या अगर जो वीडियो मेरी देख रहे हैं उसके 2 भाई हैं, तो लोग ऐसे से आगे पीछे का टाइम टेबल कर सकते हैं और दोनों को अलग अलग टाइम अपने छोटे भाई बहन को उन लोग टाइम देना है, सबका सेम है। तो ये था मेरा आज का मतलब वैकेशन का टाइम टेबल। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना, और प्लीज़ इसको फॉलो करना, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो कम को बताना कि आपको ये मेरा वैकेशन प्लान कैसा लगता है। तो बाय।